हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्माण पीसीएस एकेडमी। मैं मोहित सर अपना यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले बच्चों मैंने आपको दो चीज़ पढ़ाई हैं। एक तो मैंने स्वरों की पहचान बताई है आपको, वर्णमाला और वर्णमाला क्या होती है ये बताया था, और इससे पहले आपको मैंने व्यंजन के बारे में बताया था। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको मैंने समझाया था और एक तरीके से आपको पहचान कराई थी। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ाऊंगा? स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का जो वर्गीकरण क्या है, 7 प्रकार से किया जाता है। क्या? स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया जाता है। कैसे? नंबर 1 तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर। नंबर 2 जीभ के आधार पर। नंबर 2 कौन सा है? जीभ के आधार पर। नंबर 3 मुंह के खुलने के आधार पर। क्या? मुंह के खुलने के आधार पर। और नंबर 4 बच्चों होंठों के आधार पर। क्या होता है? होंठों के आधार पर। किसके? होंठों के आधार पर। और नंबर 5 जातीय आधार पर। क्या? जातीय आधार पर। नंबर 6 हवा और नाक के आधार पर। क्या? हवा और नाक के आधार पर। और नंबर 7 आता है सघोष के आधार पर। किसके आते हैं? सघोष। सघोष के आधार पर। किसका? सघोष के आधार पर। तो स्वरों को बच्चों हमने 7 प्रकार से डिवाइड किया है। कितना? 7 प्रकार में वर्गीकरण किया है स्वरों का। जैसे मात्रा और उच्चारण के आधार पर। नंबर 2 जीभ के आधार पर। नंबर 3 मुंह के खुलने के आधार पर। नंबर 4 होंठों के आधार पर। और नंबर 5 जात के आधार पर। नंबर 6 हवा और नाक के आधार पर। और नंबर 7 सघोष के आधार पर। क्या? सघोष के आधार पर। अब नंबर 1 बात करते हैं बच्चों हम आपके। नंबर 1 बात करते हैं मात्रा नंबर 1 बात करते हैं मात्रा और उच्चारण के आधार पर। किसका? मात्रा और उच्चारण के आधार पर बात करते हैं। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर। कितना? मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितना? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो क्या होता है बच्चों? लघु स्वर होता है। क्या होते हैं? लघु स्वर। क्या होते हैं? लघु स्वर। ये क्या कहते हैं? इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह क्या कहते हैं इनको? मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर के भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। नंबर 2 ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आता है दीर्घ स्वर। क्या आते हैं? दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर या बड़े स्वर। क्या कहते हैं? बड़े स्वर। क्या? दीर्घ स्वर या बड़े स्वर। और नंबर 4 आता है, नंबर 3 आता है आपका प्लूत स्वर। क्या? प्लूत स्वर। देखो, जैसे लघु स्वर किसे कहते हैं? क्या? लघु स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर। क्या? ऐसे स्वर जिनमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता हो। क्या? ऐसे स्वर जिनमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता हो। ऐसे स्वर जिनमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता हो तथा उनके उच्चारण में। क्या? उनके उच्चारण में कम समय लगता हो। क्या? उनके उच्चारण में कम समय लगता हो, उनको क्या कहते हैं हम? लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। तो जैसे एग्जाम्पल पर अगर आप देखें, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे ए, छोटे ए और उ। क्या? ए, छोटे ए और उ। अगर बात करते हैं दोस्तों बच्चों दीर्घ स्वर की, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में। क्या? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो। क्या? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो तथा
उनमें दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता हो, तथा उनमें दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे एग्जाम्पल आपका इसमें क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आई, ओ और औ। ये क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब प्लुत स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं? प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग नाटक एकांकी में, किसमें? नाटक एकांकी में। क्या? नाटक एकांकी में, मंत्र उच्चारण में। किसमें? मंत्र उच्चारण में। मंत्र उच्चारण में, आदि में किया जाता है। किसमें? आदि में किया जाते हैं। मंत्र उच्चारण में, नाटक एकांकी में। जैसे आपकी आवाज गूंजती रहती है, अगर किसी हॉल में आप आवाज देते हैं तो उसमें गूंजती रहती है, तो वहां प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मंत्र उच्चारण में, आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या? मंत्र उच्चारण में, आदि में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मंत्र उच्चारण आदि में प्रयोग किया जाता है। मंत्र उच्चारण आदि में प्रयोग किया जाता है। मंत्र उच्चारण आदि में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने देखा ओम नमो शिवाय, यानी कि जैसे पंडित लोग होते हैं बहुत आगे तक आवाज ले जाते हैं, तो ये समझ में आया होगा मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा होते हैं? लघु स्वर। नंबर 2 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। नंबर 3 क्या होते हैं? प्लुत स्वर। मैंने इसके एग्जाम्पल भी बताए, और मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? 10 बताई थी। कितनी बताई थी? 10, या क्या बताई थी? 11। अगर हम रीरी को भी काउंट करें, इसमें क्या करें? रीरी को मैंने अलग पेन से लिख दिया है इसको। क्या? अगर रीरी को भी काउंट करते हैं तो इसमें कितनी हो जाएगी? उच्चारण के आधार पर 11 हो जाएगी, और मात्रा के आधार पर कितने हो जाएंगे? 11। इसमें से अंग और ए को बाहर निकाल दिया गया था, वर्णमाला में बताया था हमने। अब नंबर 2 प्रकार आता है आपका, नंबर 2 प्रकार आता है आपका जीभ के आधार पर। क्या आते हैं? जीभ के आधार पर। क्या आते हैं? जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितना? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है जीभ के आधार पर। जैसे एक तो होता है अग्र स्वर। क्या होते हैं? अग्र स्वर। एक क्या होते हैं? पक्ष पश्च स्वर। क्या होते हैं? नंबर 2 होते हैं मध्य स्वर। क्या होते हैं? मध्य स्वर। और नंबर 3 क्या होते हैं? पश्च स्वर। क्या होते हैं? पश्च स्वर। नंबर 2 और नंबर 1, तो नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। क्या? नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। तो जीभ के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग का, यानी कि अगले हिस्से का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है, क्या? जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? मध्य स्वर। और ये क्या कहते हैं? जिसमें जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर। क्या कहते हैं? पश्च स्वर। जैसे अगर ये किसी की जीभ है, मान लिया, क्या मान लिया? ये किसी की हमने जीभ बना ली। क्या बना ली? जीभ बना ली। किसी की भी जीभ बना लो, जीभ है, जैसे क्या है? जीभ। तो जीभ के अगर हम 3 भाग करें, क्या करें? जीभ के हम 3 भाग कर दें, यानी कि ये तो क्या हो गया आपका? अग्र स्वर। क्या हो गया? अग्र स्वर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? मध्य स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य स्वर। ये क्या हो जाएगा? पश्च। क्या हो जाएगा? पश्च स्वर। क्या हो जाएगा? पश्च स्वर। पश्च स्वर। तो बच्चों यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ए। इसका क्या होता है? छोटी ई और बड़ी ई, ए और आई। इसका बाकी के जो बच गया आपके, जैसे आ बच गया, छोटा ऊ बच गया, बड़ा ऊ बच गया, ओ बच गया, और आऊ बच गया। क्या बच गया? आऊ बच गया। यानी कि ए बच गया, छोटा ऊ बच गया, आऊ बच गया, ए बच गया, और ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? तो बच्चों स्क्रीनशॉट लें जल्दी से।
हो गया? ओके। नंबर 3 होता है आपका, पहले हम पढ़ेंगे होठों के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? होठों के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? होठों के आधार पर स्वर। क्या पढ़ेंगे? होठों के आधार पर स्वर। तो होठों के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? होठों के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होते हैं? वर्तमुखी स्वर। क्या होते हैं? वर्तमुखी स्वर। और नंबर 1 क्या होगा? वर्तमुखी स्वर। और नंबर 2 आपका क्या होगा? वर्तमुखी स्वर। क्या? अवर्तमुखी स्वर। क्या होगा? अवर्तमुखी स्वर। क्या होगा? अवर्तमुखी स्वर। वर्तमुखी, वर्त तो बच्चों समझ रहे होंगे, जिसमें गोलाकृति बनती हो। क्या बनती है? गोलाकृति। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार स्थिति बनाते हो। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार स्थिति बनाते हो, जैसे ऊ। क्या? ऊ। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ क्या बनाते हो? गोलाकार स्थिति बनाते हो। क्या बनाते हो? गोलाकार स्थिति बनाते हो। क्या? गोलाकार स्थिति बनाते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? वर्तमुखी। और जिनमें होठ गोलाकार स्थिति नहीं बनाते। क्या? गोलाकार स्थिति नहीं बनाते, उन्हें क्या कहते हैं? अवर्तमुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे वर्तमुखी स्वर में जैसे देखिए हम ऊ। क्या? अगर इसका आप एग्जाम्पल देखें, वर्तमुखी स्वर के एग्जाम्पल देखो, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आउ। जैसे इसमें देखा आपने ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? आपके अवर्तमुखी, क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार स्थिति नहीं बनाते। क्या? होठ गोलाकार स्थिति नहीं बनाते। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले पहले एकदम से, जल्दी से ले लिया? अब आता है मुंह के खुलने के आधार पर। क्या? मुंह के खुलने के आधार पर। क्या? मुंह के खुलने के आधार पर। क्या? मुंह के खुलने के आधार पर। मुंह के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? स्वर चार प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? विवर्त स्वर। क्या होते हैं? विवर्त स्वर। विवर्त स्वर। एक होते हैं अर्धविवर्त। क्या होते हैं? अर्धविवर्त स्वर। क्या होते हैं? अर्धविवर्त स्वर। और नंबर 3 क्या होते हैं? संवृत स्वर। क्या होते हैं? संवृत स्वर। और नंबर 4 अर्ध संवृत स्वर। क्या होते हैं? अर्ध संवृत स्वर। तो बच्चों, मुंह के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, जैसे विवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर, संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। क्या होते हैं? अर्ध संवृत स्वर। जैसे विवर्त स्वर, जिसमें मुंह पूरा खुलता हो। क्या? जिसमें मुंह पूरा खुलता हो, वो क्या होता है? जैसे आ। क्या होते हैं? आ होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ए और ओ होता है। क्या होता है? ए और ओ होता है। जैसे इसका छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। इसका जैसे आपका ए। क्या होते हैं? ए, ए, ए और
ओ, क्या होता है ए ओ, इसका छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो मुंह के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? मुंह के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के क्या होते हैं? एक तो कौन सा होता है? विवर्त स्वर होता है, एक क्या होता है? अर्धविवर्त स्वर होता है, एक समवर्त स्वर होता है और एक अर्धसमवर्त स्वर होता है। अब आता है आपका नंबर 5। क्या होता है? नंबर 5। नंबर 5 आता है हवा और नाक के आधार पर। क्या? हवा और नाक के आधार पर। क्या? हवा और नाक के आधार पर स्वर। क्या होते हैं? हवा और नाक के आधार पर स्वर। हवा और नाक के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। क्या? हवा और नाक के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुनासिक स्वर। क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। क्या? अनुनासिक स्वर। और नंबर 2 होते हैं निर्नुनासिक स्वर। क्या होते हैं? निर्नुनासिक। क्या होते हैं? निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर किसे कहेंगे? अनुनासिक स्वर जिस पे चंद्र बिंदु लगी रहेगी। क्या? जिस पे कोई भी स्वर पे अगर चंद्र बिंदु लगा दे, क्या किसी भी स्वर पर चंद्र बिंदु लगा दे, उसे क्या कहेंगे हम? अनुनासिक स्वर कहेंगे। और जो मूल स्वर होते हैं क्या होते हैं? जैसे ए, ई, छोटी ई, छोटा ऊ, ये क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर होते हैं। क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर होते हैं। स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी से एकदम से, फिर आगे चलते हैं। क्या? स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ले लिया बच्चों? रब डाउन कर दें हम? ओके। नंबर 6 होता है जातीय आधार पर। क्या होते हैं? जातीय आधार पर। क्या होते हैं? जातीय आधार पर। जातीय आधार पर भी स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जातीय स्वर। क्या होते हैं? जातीय स्वर। और नंबर 2 होते हैं कौन से? नंबर 1 जातीय स्वर, नंबर 2 विजातीय स्वर। क्या होते हैं? विजातीय। क्या? विजातीय स्वर। जैसे एग्जाम्पल जातीय स्वर और विजातीय स्वर जो अपनी ही जाति के होते हैं। क्या? अपनी जाति के होते हैं और एक ही चीज बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ए प्लस के ए बराबर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। जैसे आ प्लस के ए भी क्या बनाएंगे? आपका आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और ए प्लस के आ भी आ जाए जब भी क्या बनेगा? आपका आ बनेगा। और आ प्लस के आ भी आ जाए जब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। तो इस तौर पे जो अपने ही रूप बनाते हैं। क्या? ऐसे स्वर जो अपना ही रूप बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? जातीय स्वर, क्योंकि एक ही जाति के होते हैं। और नंबर 2 होते हैं विजातीय स्वर। क्या होते हैं? विजातीय स्वर। क्या होते हैं? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर किसे कहेंगे आप? जो आप जैसे आपने बनाया ए प्लस के ई। क्या? ए प्लस के ई बराबर क्या बन गया? ए। क्या बन गया? ए। ये क्या होगा? आपका विजातीय स्वर होगा। क्या होगा? विजातीय स्वर। यानी कि दूसरे स्वर का जो निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। क्या करते हैं? विजातीय। दो ऐसे स्वर मिलकर जो अलग अलग जाति के होते हैं, अलग से निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। और नंबर 7 होता है आपका सघोष स्वर। क्या होते हैं? सघोष स्वर। देखो घोष का अर्थ होता है कंपन। क्या होते हैं? घोष का अर्थ होता है कंपन। कंपन का मतलब होते हैं यानी कि सभी स्वर क्या होते हैं? क्या? सभी स्वर सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं बच्चों? सघोष होते हैं। तो बच्चों ये आपका स्वरों का वर्गीकरण का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूं बच्चों आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक अगली क्लास में।